जी सरकार, आज मैं आप सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको उत्तराखंड के बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड के बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है, यह कितने वर्ष पुराना है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं एवं बागेश्वर धाम से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि बागेश्वर धाम जो उत्तराखंड में है, इसका कितना पुराना इतिहास है, इस बारे में चर्चा करने वाली हूँ। किस नदियों के संगम के तट पर बसा हुआ है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बागेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड में है, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और समझें कि बागेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड में है, इसका इतिहास कितना पुराना है और यह धाम कब से यहाँ पर, इस धाम की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे यह धाम बना, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए आगे देखते हैं कि बागेश्वर धाम उत्तराखंड का इतिहास क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। बागेश्वर धाम उत्तराखंड। बागेश्वर धाम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। जो बागेश्वर धाम उत्तराखंड है, यह बागेश्वर जिले में स्थित है। यह धाम सरयू और गोमती नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। जो बागेश्वर धाम है, यह सरयू और गोमती नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। जहाँ पर सरयू नदी और गोमती नदी का संगम बनता है, वहाँ पर बागेश्वर धाम है। यहाँ पर स्वयं शंभु भगवान शंकर विराजमान है। बागेश्वर धाम में स्वयं शंभु भगवान भोलेनाथ विराजमान है और यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बागेश्वर धाम उत्तराखंड है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है बागेश्वर धाम उत्तराखंड जो दक्षिण मुखी है। इसी मंदिर में भगवान शिव जी बाघ के रूप में और माता पार्वती गाय के रूप में विराजमान है। जो बागेश्वर धाम उत्तराखंड है, यहाँ पर भोले बाबा बाघ के रूप में और माता पार्वती उमा देवी गाय के रूप में विराजमान है। तो बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर धाम नाम पड़ा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में चर्चाएं करेंगे कि बागेश्वर धाम की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार अनादि काल में मुनि वरिष्ठ अपने कठोर तप बल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को ला रहे थे। जो ब्रह्मा जी के कमंडल में से सरयू नदी निकली थी, मां सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू कत्यूर घाटी में गोमती से अपने संगम के समीप पहुंची, वहां ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडे तपस्या में लीन थे। जो ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडे तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडे की तपस्या भंग न हो जाए, इसीलिए सरयू मां वहां ही रुक गई और देखते देखते वहां जल भराव होने लगा। मुनि वरिष्ठ ने तुरंत शिव जी की आराधना की। हमारे मुनि वरिष्ठ जी ने तुरंत भोले बाबा की आराधना की और मुनि वरिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने बाघ का रूप धारण कर माता पार्वती को गाय बना दिया और ब्रह्म कपाली के समीप गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रमाने से मार्कंड मुनि की आंखें खुल गईं। बाघ से गाय को मुक्त कराने के लिए जैसे ही वह दौड़े तो बाघ ने शिव और गाय ने माता पार्वती का रूप धारण कर लिया। मार्कंडे को दर्शन देकर इच्छित वर दिया और मार्कंड ऋषि को दर्शन देकर भोले बाबा और माता पार्वती ने उनको इच्छित वर दिया और मुनि वरिष्ठ को आशीर्वाद दिया, क्योंकि मुनि वरिष्ठ जी ने भोले बाबा और माता पार्वती को प्रसन्न किया था। इसके लिए मुनि वरिष्ठ को आशीर्वाद दिया और इसके बाद ही सरयू आगे बढ़ सकी। भगवान शिव व्याघ का रूप लेने के कारण इस स्थान को व्याघेश्वर कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर बगीश्वर हो गया तथा फिर बागेश्वर हो गया।
कालांतर में इसका नाम बदलकर बागीश्वर तथा फिर बागेश्वर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पौराणिक कथा के अनुसार ही इस धाम का नाम बागेश्वर धाम पड़ा गया। आइए आगे देखते हैं बागेश्वर धाम का इतिहास। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बाबा मार्कंडेय यहाँ शिव की पूजा किया करते थे। जो बागेश्वर धाम है यहाँ पर मार्कंड ऋषि शिव जी की पूजा किया करते थे, जिससे शिव जी एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंड को आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुमान भवन चंद्र शासक लक्ष्मी चंद्र ने 1602 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। जो बागेश्वर धाम का है इसका श्री जो शासक हैं लक्ष्मी चंद्र, इन्होंने करवाया था। कुछ अनुमान ऐसे भी लगाए जाते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का सबसे बड़ा मेला लगता है। जो बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम में मकर संक्रांति के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल। बागेश्वर धाम उत्तराखंड में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं बागनाथ मंदिर, सूर्य कुंड तथा अग्नि कुंड। सूर्य कुंड भी है यहाँ पर और अग्नि कुंड भी है, और चंडिका मंदिर भी है, श्री हरु मंदिर भी है। तो यहाँ पर यह बागेश्वर धाम में प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम उत्तराखंड का कितना पुराना इतिहास है और कौन सी कथा है, पौराणिक कथा क्या है यहाँ की, कितना प्यारा सौंदर्य है यहाँ का, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं बाघ के रूप में और माता पार्वती विराजमान हैं गाय के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बागेश्वर धाम उत्तराखंड का नज़ारा कितना प्यारा है और इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी।